आज हम होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। लेट G and G dash are two groups, then a mapping F G to G dash is said to be a homomorphism if F of A or B is equal to F of A, O dash F of B। कोई भी दो ग्रुप होमोमॉर्फिक तब होंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन है एफ ऑफ ए ओ बी। ओ इज़ अ ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो भी आप ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ डैश इज अ ऑपरेशन एफ ऑफ बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी जो होंगे वो जी ग्रुप के एलिमेंट होंगे एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू जी डैश और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग्स करेंगे जी डैश ग्रुप के अंदर। देखिए ये दो हमने क्या लिए हैं, जी एंड जी डैश इज अ ग्रुप। जी डैश जी के जो एलिमेंट हैं वो है ए बी सी और जी डैश के जो एलिमेंट हैं वो है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी और एफ इज क्या है जब मैपिंग। कोई भी एलिमेंट यदि जी के अंदर ए है तो उसकी जो एफ इमेज है एफ इमेज वो क्या होगी एफ ऑफ ए। बी एलिमेंट की एफ इमेज क्या होगी एफ ऑफ बी। सी की एफ इमेज एफ ऑफ सी। डी एफ ऑफ डी। इट्स मीन कि कोई भी एलिमेंट यदि हम जी के अंदर लेते हैं, मान लो जी के अंदर कोई भी एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और उसकी जी डैश के अंदर हमें वो इमेज कैसे मिलेगी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश। एक एग्जाम्पल लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही अपने आप से बनाया है सिर्फ समझाने के लिए कि कोई भी हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है जी के एलिमेंट, जी इज़ अ ग्रुप। जी के एलिमेंट हमारे पास में क्या है 1 2 3 एंड 4। दिस इज अ नेचुरल नंबर। एंड दूसरी हमने जो ग्रुप लिया है वो ग्रुप हमने क्या लिया है यहाँ पर जी डैश, ठीक है। जी डैश का एलिमेंट हमारे पास में क्या है इज अ इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। हमने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा है हम कोई भी दो ऑपरेशन दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट क्या है एफ ऑफ। होमोमॉर्फिज्म होता क्या है एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए बी किसके एलिमेंट है जी के। हमने एक एलिमेंट लिया 1, ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं एडिशन। बी एलिमेंट लिया हमने 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या हुआ यहाँ पर एफ ऑफ 1। ऑपरेशन क्या लगा हमारे पास में एडिशन। एफ ऑफ बी, बी यानी कि 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की जो इमेज है, ठीक है, ये क्या यहाँ पर मैपिंग हो रही है, ठीक है। 1 की जो एफ इमेज है वो हमें 2 जी डैश में क्या मिल रही है 2, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस एफ ऑफ 2 की जो एफ इमेज है वो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट 4 इज इजिकल टू हमारे पास में क्या आता है 6। तो एफ ऑफ ए प्लस 2 इज इजिकल टू किसके है 6 के। तो वो 6 इमेज कहाँ है पर है दिस इज 2। यानी कि किसी भी ग्रुप के यदि हम दो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेते हैं और उनकी एफ इमेज जी डैश में यदि हम वो करें तो वो हमें जी डैश में ही मिलनी चाहिए। तो वो जी डैश में क्या है हमारे पास में 6। तो तब हम बोलेंगे दिस ग्रुप आर होमोमॉर्फिज्म जब वो इस कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तब हम उसे बोलेंगे दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, सेकंड हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। लेट G and G dash are two groups of a mapping F G to G dash is said to be a isomorphic if satisfies, और यहाँ पे क्या है if satisfy these three conditions, ठीक है, these three conditions। वो 3 कंडीशन क्या है कि F is 1 1 होना चाहिए, F is on 2 होना चाहिए एंड F is होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। यानी कि किसी भी ग्रुप को मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट इज 1 1, एफ इज ऑन 2 एंड एफ इज
होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हम जानते हैं एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ डैश एफ ऑफ बी। हम पढ़ते हैं एफ इज 1 1 के बारे में। 1 1 क्या होता है? कोई भी हमने दो ग्रुप लिए, एक जी एंड एक जी डैश, ठीक है। जी के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और जी डैश का एलिमेंट भी क्या है 1 2 3 एंड 4। 1 1 का मीनिंग क्या है? यदि जी का कोई एलिमेंट 1 है तो वो जी डैश के एलिमेंट के साथ में क्या बनाएगा? एक रिलेशन बनाएगा, सिर्फ सिंगल वन रिलेशन बनाएगा। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट जी डैश के एलिमेंट के साथ में क्या बनाएगा? सिंगल रिलेशन बनाएगा। जैसे तो सिंपली है कि 1 की इमेज कहाँ पर है? 1 पर। 2 की इमेज कहाँ है? 2 पर। 3 की 3 पर। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी हमने दो क्या ली है? मैपिंग ली है। एक जी लिया और दूसरा हमने क्या लिया? जी डैश लिया। इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ये क्या है? 1 1। 1 1 का मीनिंग ये है कि हमने जी का कोई एलिमेंट लिया 1, वो रिलेशन बनाते हैं किसके साथ में? 3 के साथ में। तो अब ये 1 जी डैश के किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेशन नहीं बनाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में सिर्फ सिंगल रिलेशन। 2 1 के साथ में, अब इसके कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं होगी। 3 4 के साथ में और 4 2 के साथ में। तो जितने भी एलिमेंट जी के हैं वो जी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके साथ क्या रखेंगे? सिंगल रिलेशन रखेंगे। तब हम उस मैपिंग को बोलेंगे 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग। एंड दूसरा हमारे पास में है ऑन टू। ऑन टू क्या है? कोई भी दो ग्रुप लिए जी एंड जी डैश, उसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 और दूसरे में एलिमेंट क्या है? 1 2 3। ऑन टू का मीनिंग, ऑन टू जी डैश के जितने भी एलिमेंट हैं वो एम्प्टी नहीं रहेंगे। एम्प्टी इट्स मीन कि उनका रिलेशन जी डैश जी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में जरूर होगा। समझ में आ गया क्या? कि जी डैश का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी खाली नहीं होगा। जी डैश में जितने भी एलिमेंट है उनका कोई ना कोई फ्रेंड जी के अंदर होगा। तब हम उस मैपिंग को बोलेंगे ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग। होमोमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। और अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। किसी भी क्वेश्चन को आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, एक एग्जाम्पल है कि जी एफ इज अ मैपिंग जी टू जी डैश वेयर जी कैसे लिया है हमने? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर यानी कि सब क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप। जी डैश क्या है? एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स। कैसे हैं इसके अंदर? इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स 2 4 1 2 4 6 8 ये सारे कैसे हैं? इवन इंटीजर्स हैं। फर्स्ट हम इसे क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए पहले हम लेंगे एफ इज 1 1। 1 1 लेने के लिए इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम इसमें सबसे पहले 1 1 कि हम लेते हैं जी और जी डैश। जी डैश जी जो हमारे पास में है इट्स अ डोमेन और जी डैश इज अ कोडोमेन। 1 1 प्रूफ करने के लिए कोडोमेन के कोई भी दो एलिमेंट इक्वल लेंगे और उनको किस में दिखाएंगे? जी के अंदर। आई रिपीट, जी डैश यानी कि कोडोमेन के हम कोई भी दो एलिमेंट इक्वल लेंगे और उनको क्या दिखाएंगे कि वो किस में है? जी के अंदर। जैसे लेट हमने यहाँ पे लिया एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2, वो कहाँ बिलोंग करते हैं? जी डैश के अंदर, ठीक है। सच डैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने किसमें से? जी डैश यानी कि कोडोमेन में से। उन दोनों को हमने क्या रखा? इक्वल। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 हमें गिवन है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2x1। तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2। x1 एंड x2 किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। इज इम्प्लाइज f इज 1 1। यही प्रोसीजर है एफ
इज़ 1 1 दिखाने के लिए कि हम कोडोमेन के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनको इक्वल रखेंगे और फिर उनके सॉल्व करके उसे क्या दिखा देंगे कि वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, जी के अंदर। तो एफ इज़ 1 1। सेकेंड है एफ इज़ ऑन टू। एफ इज़ ऑन टू, लेट वाई बिलोंग्स टू जी डैश, वाई इज़ इवन इंटीजर, नाउ देयर एग्जिस्ट द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी। दो ग्रुप लेते हैं जी एंड जी डैश। जी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एक्स के एलिमेंट हैं और जी डैश के अंदर जो एलिमेंट है वो वाई के एलिमेंट है। वाई के एलिमेंट कैसे हैं, इवन इंटीजर। एक्स के एलिमेंट कैसे हैं, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सच डैट एक्स इज इक्वल टू वाई टू, सिंस एफ ऑफ वाई टू, एफ ऑफ वाई टू यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम, एफ ऑफ वाई टू इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है y बाई टू, 2 से 2 इज इक्वल टू कितना आया y। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इवन इंटीजर। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू g डैश वी हैव x बिलोंग्स टू g सच डैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसे एक एग्जाम्पल लेके भी हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ग्रुप जी, और ये हमारे पास में है दूसरा ग्रुप जी डैश। ठीक है, इसमें जो जी क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर क्या है, इंटीजर्स हैं। वो इंटीजर्स क्या है हमारे पास में, 2 4 6 -2 -4 एंड -6। और जी डैश क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स यानी कि इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे, 1 -2 -3 माइनस और ये सब प्लस के, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और ये इवन इंटीजर्स यानी कि -2 -4 -6 2 4 एंड 6। हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमने लिया, x इज इक्वल टू y2 इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y2 की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं। y2 की मान लो हमने वो क्या वैल्यू ली, -2, तो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया, -1। x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू -1। तो -1 बिलोंग्स टू g, क्या -1 g में है, -1 g में है। ठीक है, ऐसे कोई भी एलिमेंट हमने लिया y का, y इज इक्वल टू 2, y का कोई भी एलिमेंट मान लो हमने क्या लिया, -6, तो -6 बाई 2 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना आया, -3। x कहाँ बिलोंग करता है, g ग्रुप में, क्या -3 ग्रुप g में है, -3 ग्रुप g में है। ठीक है, हो गया -g के अंदर। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि कोई भी एलिमेंट लिए एफ ऑफ ए सर के, तो सच डैट वाई बिलोंग करता है जी डैश में, वी हैव एक्स बिलोंग्स टू डी सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, थर्ड हमारी कंडीशन है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए कोई भी हमें पता ही है, होमोमॉर्फिज्म करने के लिए एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ऑपरेशन ओ डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एडिशन। तो एफ ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 की वैल्यू हमें यहाँ से 2x1, 2 कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2, 2 की क्या 2 ये, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। जब वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। थैंक यू।